हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। अगर अच्छी नहीं चली जल्दी से अच्छी कर लो और ये वीडियो देख लो, और ये वीडियो जो है आपको सारी पोएम्स का सॉल्यूशन दे देगी। पहली पोएम है, देखो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका थीम क्या है? इसका थीम है कि हमें जो है ना, एक तो ब्यूटी ऑफ नेचर, और दूसरा थीम है इसका कि पॉजिटिविटी। कौन सा? पॉजिटिविटी कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आ सकती है पॉजिटिविटी, कहीं से भी आ सकती है। तो पहला थीम क्या बताया कि ब्यूटी ऑफ नेचर, और दूसरा थीम क्या है कि पॉजिटिविटी कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, अगर सेंट्रल आइडिया आता है, थीम आता है, तो हम बता देंगे कि नेचर इज ब्यूटीफुल एंड नेचर कैन हील एंड नेचर कैन गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, एंड इफ यू आर नेगेटिव माइंड सेट देन यू कैन गेट पॉजिटिविटी फ्रॉम एनीवेयर, भले ही आप नेगेटिव हैं। दिस इज द थीम ऑफ दैट। व्हाट इज द थीम ऑफ फायर एंड आइस? दूसरी पोएम इसका है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोइट है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बिब्लिकल है। और बिब्लिकल में क्या है कि फायर जो है वो हेट्रेड है, वो डिजायर है, और आइस है वो है हेट्रेड। और ये दोनों चीजें मिलकर जो है दुनिया को खत्म करेगी। द थीम ऑफ दिस पोएम कि यानी कि इफ यू वांट टू मेक योर वर्ल्ड सेफ, if you want to be yours, if you want to be safe, then you don't have to have too much desire and hatred for others. Lust and desire are like fire. Hatred and jealousy are like ice. You don't have to have these two things. You have to think beyond that. तो दूसरी पोएम कौन सी होगी? फायर एंड आइस। तीसरी पोएम है टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। और वो यहां पर बात करता है किसकी? फ्रीडम की बात करता है। फ्रीडम की बात करता है, वो नेचुरल हैबिटेट की बात करता है। नेचुरल हैबिटेट की बात करता है, और यहां पर एक टाइगर के जरिए अपनी बात को बताता है। वो कहता है कि एवरीबडी हैज, जिसमें भी जो क्रिएचर हैं, जिनमें भी सांस है, जिनमें भी लाइफ है, वो हर कोई जो है फ्रीडम में साथ रहना चाहता है। एक नेचुरल हैबिटेट होता है जहां वो पैदा होता है, जहां पे वो ब्रिंग अप होता है, और वहां पर वो वहीं पर रहना चाहता है। और इट इज द नेचर कि वो वहीं पे रहना चाहेगा। सपोज एग्जांपल ऑफ टाइगर। टाइगर जो बना है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, उसका जो फ्यूरियसनेस है, वो क्या है कि उसे जो है जंगल में रहना चाहिए। अगर आप उसे पिंजरे में लाकर बंद कर दोगे जू के अंदर, तो वो उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके आपने फ्रीडम को छीन लिया है। तो द पोएम टॉक्स अबाउट फ्रीडम। एवरीबडी लव्स फ्रीडम एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू गेट फ्रीडम ओनली। एंड हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल, कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। और उसमें जो है एक ह्यूमरस मूड है इसका, एक ह्यूमरस मूड है। उसने जो है वो क्या किया है, इंफॉर्मेशन दी है एनिमल्स के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। उसने एनिमल्स के बारे में, उसने लोयन, बंगाली लोयन, टाइगर की बात की, उसने क्रोकोडाइल की बात की, उसने कैमिलियन की बात करी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसने कुछ एनिमल्स की बात की है कि इन एनिमल्स को पहचानने का तरीका जो है ना, उसने बहुत फनी और ह्यूमरस वे में बताया है। सपोज दैट वो टाइगर के बारे में कहती है कि इफ यू गो टू द ईस्ट, और वहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई छुपके से तुम्हें जो है देख रहा है, पीछा कर रहा है, और जब तुम्हें पता चलता है, पता है कब पता चलता है? जब तक तुम उसका शिकार बन चुके हो, तो वो तुम्हें खा रहा होता है, तब पता चलता है कि अरे हमारा कोई पीछा कर रहा था। टाइगर इज सो फ्यूरियस, सो फास्ट। एंड देन देयर कम्स जो है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। जॉन पोएम द बॉल में क्या कहता है, एक यंग लड़का है जो खेल रहा है अपनी बॉल के साथ, लेकिन उसकी बॉल जो है वो पानी में कहीं गिर गई है, और वो देख रहा है उसकी बॉल जो है धीरे धीरे डूबती जा रही है। वो लड़का, वो जो है पोइट देखता है, इस लड़के को देखता है, और लड़के को देखने के बाद में वो महसूस करता है, यार क्या मैं इसे इतने पैसे दे दूं कि ये बॉल खरीद ले? वो फील करता है मैं इसे पैसे दे दूंगा तो ये बॉल तो खरीद लेगा, लेकिन जो इसका सेंटिमेंट्स हैं, इसके इमोशंस इस बॉल के साथ थे, जो उससे खो गई, वो कभी वापस नहीं आ सकते। लिटरली यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है चाइल्डहुड की, बात हो रही है। चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड जो है लॉस ऑफ चाइल्डहुड। जब चाइल्डहुड खो जाता है किसी का चाइल्डहुड जब चला जाता है, पास कर जाता है, तब उसे बड़ा एहसास होता है, चाइल्डहुड को जो है वो याद करता है। यहाँ पे पोइट अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है। यहाँ पे सिंबोलिज्म है, और सिंबोलिज्म ये है कि वो एक लड़का जिसकी बॉल है, वो बॉल जो है उसका चाइल्डहुड है, जो उसने खो दिया है। एंड देन
यहाँ पे चाइल्डहुड है, केयरलेसनेस है, लापरवाही है, लेकिन वो लापरवाही उसके बचपन यानी कि बॉल खोने के बाद में वो लापरवाही खत्म हो जाती है। और बॉय का, एक बच्चे का होता क्या है कि वो लापरवाह होना चाहिए। देन हम आते हैं अमेंडा पे। अमेंडा जो इससे रॉबिन किलीन ने लिखा है। अमेंडा जो पोएम है, अमेंडा पोएम में क्या है कि एक मदर है जो अपनी बेटी को, जो अमेंडा है वो यंग हो रही है, वो अपनी बेटी को हर बात में समझाती है कि बेटा नाखून मत काटो, बेटा ऐसे मत बैठो, बेटा ये मत करो, या आप जो है अपने अपने शूज को साफ करो, अपने जो है पैरों को साफ करो। ये सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कहती है कि यू हैव टू टेक ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर एंड यू हैव टू बिहेव नाइसली। तुमने अच्छे से बिहेव करना है। यू कांट सिट लाइक दिस मैनर, यू कांट लुक लाइक दिस वन। तो वो बच्ची जो है ना, अमेंडा जो है वो ऐसा फील करती है कि वो हमेशा जो है एक ऐसी जगह पर जाना चाहती है किसकी तरह, कि वो जो परियों की कहानी से जो है वो मरमेड की तरह होना चाहती है। मरमेड जल परी को कहते हैं कि एक बड़ा सा समुद्र है जहां वो अकेली है और वो ऐसे हो जाना चाहती है। या वो जो है वो एक जो है वो उसकी तरह, एक एंजल की कहानियों में जो एंजल है वो उसकी तरह हो जाना चाहती है। यू हैव टू लर्न दैट फ्रॉम देयर, राइट। तो यहाँ पर अमेंडा जो है ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन बिटवीन थॉट्स ऑफ एन एल्डर मैन, एल्डर एंड चाइल्ड। एक बच्चे के और एल्डर के बीच के जो थॉट्स का कॉन्ट्रास्ट है वो इसमें दिखाया है। नंबर 2, वो यहां पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात चल रही है। मां कहती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो, तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो। उधर दूसरी तरफ जो है वो डिजायर्स हैं किसकी, अमांडा की डिजायर्स है जो उनके साथ रहना चाहती है। शी डज नॉट वांट टू बी अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑल। वो अपनी खुद की लाइफ एक फ्रीडम की तरह जो है फ्री जो होकर निभाना चाहती है। देन आता है द ट्रीज, एड्रिना रिच। फिर से जो है यहाँ पर ये जो है साफ साफ सी बात है, यहाँ कोई ट्री वगैरह की बात नहीं हो रही है, सिंबल है टी। यहाँ पे बात हो रही है फेमिनिज्म की बात हो रही है। एड्रिना रिच जो है वो जानी जाती है अपने फेमिनिस्ट एटीट्यूड के लिए जानी जाती है। उसने जो है ये पोएम लिखी है और वो ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से पेड़ है, पेड़ का नेचुरल हैबिटेट जंगल होता है। अगर आप उसे ले आओगे अपने घर में लाकर रख लोगे, आपको जो है वो क्या होगा, आपको तो वो सुकून देगा। इंसान का नेचर है कि वो हमेशा जो है वो क्या करता है, उन चीजों का इस्तेमाल करता है जो उसे फायदा देती है, लेकिन वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। एक पेड़ को तुम लेकर आ गए, एक पेड़ तुमने घर में बंद कर लिया, लेकिन वो पेड़ पेड़ नहीं है। वो जो है पेड़ इसलिए नहीं है कि पेड़ तो तब पेड़ होता है जब उसमें सूरज की रोशनी सुबह से पड़ती है, शाम जब तक सूरज छुप ना जाए तब तक वो रोशनी के अंदर रहता है। उसमें चिड़ियां चहकती हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आके छुप जाते हैं। ये है ट्री का नेचर। तो आप जो है ट्री की तरह बिहेव नहीं करने दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो एक फेमिनिज्म है। Indirectly, the poem is talking about the women. Women should have the complete rights. They should be given the freedom to have their life according to themselves only. And this is talking about feminism. लेकिन हाँ, उसने इंडिकेशन किसका लिया है, पोएम का लिया। कहती है मैं लिख रही हूँ, अपने टेबल पे बैठी हुई लिख रही हूँ, बाहर जो पेड़ है मैं उसकी आवाज को सुन पा रही हूँ, उसके दर्द को सुन पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पेड़ जो है ना, आज रात में यहाँ से चले जाएगा और जाकर अपने जंगल में जाकर बस जाएगा, वो जंगल जो खाली हो गया है। यहाँ पर एक और चीज है, रिफॉरेस्टेशन के बारे में भी बात करता है। रिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को जो है वो हरा भरा करना चाहिए, उन्हें नहीं काटना चाहिए, घरों में पेड़ नहीं लगाने चाहिए, फॉरेस्ट में जो है पेड़ लगाए जाने चाहिए, वहां नहीं काटे जाना चाहिए। फॉग कार्ल सैंडबर्ग के काम के बारे में पॉइंट है इसका, कार्ल सैंडबर्ग। और कार्ल सैंडबर्ग जो है यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, नेचर की बात कर रहा है, बड़ी साफ साफ सी नेचर की, ब्यूटी ऑफ नेचर की सब बात कर रहा है। ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कहता है कि जो है कि इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, then nature is beautiful. Nature is so beautiful that it can give you the relax. It can kill all the problems in your life. It is so beautiful. Nature is beautiful. The poem is talking about, and इसमें उसने जो है क्या किया है, यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया है, मेटाफर का इस्तेमाल किया है। उसने फॉग को कैट कह दिया है कि कैसे कैट अपने दबे पांव से आता है, यानी कि फॉग दबे पांव से आता है, पूरे घर में, पूरे शहर में फैल जाता है। इसी तरीके से बिल्ली बिहेव करती है। और यहाँ पे हम बात करें किसकी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं। यहाँ पे बेलिंडा है, बेलिंडा के पास एक घर में अकेली रहती है। 4 वहां पर एनिमल्स हैं। एक है कौन, एक है माउस, एक है कैट, एक है
डॉग और एक है ड्रैगन। ड्रैगन जैसे मस्टर्ड कहा गया, तो ड्रैगन जो मस्टर्ड है उसमें इसमें दिखाया गया है कि समथिंग, देखो यहाँ पर जो है क्या है कि अपियरेंस, अपियरेंस डज नॉट डिफाइन, अपियरेंस डज नॉट डिफाइन सम वन एग्जैक्टली, किसी को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है। कोई जो है अपनी डेफिनेशन, कोई जो दिखता कुछ और है वो हो कुछ और भी सकता है। कोई डरपोक दिखता है वो बहादुर हो सकता है, कोई बहादुर दिखता है तो वो डरपोक भी हो सकता है। यहाँ इस पोएम के अंदर खूब सारी आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। ये जो तीनों हैं, डॉग है, कैट है और जो माउस है, ये तीनों अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते हैं हर वक्त बेलिंडा को। वो बताते हैं हम कितने बहादुर हैं, लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा जो है वो खामोश रहता है, वो बोलता नहीं है ज्यादा। सब उसे टिमिड कहते हैं, डरपोक कहते हैं। एक बार पायरेट हमला कर देता है, ये सब भाग जाते हैं, जो बहादुरी की बातें कर रहे थे वो सब भाग जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड अकेला जो है उसका सामना करता है, उसको खा जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या दिखाया कि जो है उसके बाद जब जब पायरेट वाला केस निबट जाता है तो ये चारों में बैठे हुए हैं साथ साथ बेलिंडा के साथ, तो तीनों जो हैं वो फिर से अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। ये है आयरनी इन दिस पोएम। और आखिरी है फॉर एनी ग्रेगरी W.B. ईट्स। इसमें तो इसमें सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें क्रिश्चियनिटी है, इसमें क्रिश्चियनिटी है, इसमें जो है वो क्या है कि जो है ट्रू लव की बात करी गई है, ट्रू लव की बात की गई है। यहाँ पर जो है फिजिकल लव की बात की गई है, यहाँ पे फिजिकल लव की बात की गई है। यहाँ पर जो है W.B. ईट्स जो है पोएट जो है वो एक यंग लड़की से मिलता है जिसके खूबसूरत से येलो से बाल हैं, और वो कहता है कि जो है कि हाँ यंग लड़की, तुम जो है देखोगे तुम्हें चाहने वाले, तुमसे प्यार करने वाले बहुत सारे होंगे। बहुत एक यंग लड़का आपसे प्यार करेगा तो पता है कैसे प्यार करेगा, वो तुम्हारे तुम्हारे खूबसूरत से जो है वो बालों की वजह से तुमसे प्यार करेगा। तो वो कहती है अमेंडा, सॉरी वो लड़की कहती है, एनी ग्रेगरी कहती है, क्या मैं अपने बालों को डाई कर लूंगी तब ऐसा होगा तो मुझे ट्रू लव मिल जाएगा। कहता है कि देखो एक बात तो सुन लो, हमेशा मैन जो प्यार करता है, मैन फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है, मैन प्यार करता है आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करता है, मैन प्यार करता है आपका जो दिखावा है, आपकी जो दिखावट है वो उससे प्यार करता है। अगर आपको कोई आपको अगर सच्चा प्यार कर सकता है then it is only God. God loves you whatever you are from inside. God loves you your inner sense. God loves you loves you whatever you are exactly from inside. He does not love. तो यहाँ पे सिर्फ गॉड है, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे थियोलॉजी भी है, यहाँ पर जो है रिलीजियस बात भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, ट्रू लव है। यहाँ पे ट्रू लव कौन सा होता है, जो इनर सेंस से किया जाता है, ना कि फिजिकल ब्यूटी से किया जाता है। फिजिकल ब्यूटी विल पेरिश अ डे, बट एक ब्यूटी है जो परमानेंट है, एंड दैट इज इंटरनल ब्यूटी। बच्चों ये थी पोएम, आपने ज्यादा नहीं पढ़ना इन पोएम को, ये शायद कुछ मिनट की वीडियो होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में यू विल गेट टू नो द थीम। लेकिन हाँ, लिख वही पाएगा जिसको ग्रामेटिकल जो स्ट्रांग होगा, जो टेंसेस अच्छे से जानता होगा, लिख वही पाएगा। थैंक यू एवरीवन।